कहीं ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। बड़े बड़े नाम वाले लोग नाम ख़त्म, वो मार्केट से ऐसे शॉर्ट हुए कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। इंसान अपनी वक्ती तरक्की, वक्ती दौलत, वक्ती शोहरत या वक्ती राहत, इनको देखकर बहुत धोखे में आता है और आखिरत से गाफिल हो जाता है। पैगंबरों का बुनियादी मकसद इंसान को गफलत के अंधेरों से निकालना। कुरान में है ना, सूरह यासीन में, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुंज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। ए नबी, हमने आप पे कुरान इसलिए नाजिल किया कि आप उन लोगों को डरा दें जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया, जिसकी वजह से वो लोग गफलत में पड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि एक ऐसी चीज़ है जो डरने की चीज़ है और उसके बारे में पैगंबर बताते हैं कि इससे डरो। और अगर इंसान पैगंबरों की तालीमात पे गौर ना करे तो वो गफलत में पड़ा रहता है, गफलत में पड़ा रहता है वो। मादी दुनिया की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है, अल्लाह की तालीमात बिल्कुल अलग है। तो मैं कहता हूँ भाई, एक तरफ हो जाओ, या तो मादी ज़िंदगी इख्तियार करके मादा परस्त बन जाओ, और अगर मादा परस्त नहीं बनते तो फिर अल्लाह की बातों को दिलो जान से मान लो। हम अल्लाह की बातों को सिर्फ इतना मानने के लिए तैयार हैं जितना कल्चर हमें इजाज़त देता है, जितना हमारी सोसाइटी कबूल करती है। इससे ज़्यादा हम अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि फिर अल्लाह भी हमारा बनने के लिए तैयार नहीं है। कुरान ने एक धमकी दी है, नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम। खूब समझ लें, अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह को भूलेगा अल्लाह उसे अपना आप भुला देगा। वो अपने आप को भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। आज दुनिया अल्लाह को भूल रही है तो अल्लाह ने दुनिया को उसके फ़ायदे की चीज़ें भुला दी हैं। और कमाल की बात यह है कि कामयाबी के असबाब ना होते फिर इंसान नाकाम होता, तो हम कहते कि चूंकि कामयाबी के असबाब ही नहीं है तो नाकाम हो गया। अल्लाह जो अपनी कुदरत दिखाता है वो इस तरह से दिखाता है कि कामयाबी के तमाम असबाब होते हैं मगर इंसान फिर भी कामयाब नहीं होता। कामयाब का मतलब क्या है? जो खुशी, जो राहत वो चाहता है वो नहीं मिलती उसको। आप सोचो, खुशियों के सारे असबाब होते हुए भी खुशी ना मिले, इससे बड़ा बदकिस्मत दुनिया में कोई हो सकता है? और खुशियों के असबाब ना होते हुए भी कोई खुश रहे, इससे बड़ी कामयाबी कोई हो सकती है? तो ये लफ्ज़ खूब याद रखें, कुरान मजीद की ये आयत है, नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम। जो भी अल्लाह को भूलता है अल्लाह उसे अपना आप भुला देता है, वो खुद को भूल जाता है। आपको पता है खुद को दुनिया में कोई भी नहीं भूलता। हर आदमी सबसे पहले किसको याद रखता है? अपने आप को याद रखता है। कभी भूलता है अपने आप को इंसान? भाई आपको भी भूख लग रही है, पड़ोसी को भी भूख लग रही है, तो पहले लगेगी किसको? महसूस आपको खुद अपना आप होगा या पड़ोसी होगा? अपना आप होगा ना। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि अपने आप को भुला देंगे अल्लाह ताला कि तू अब? तो इंसान अपने आप को कभी नहीं भूलता। इस आयत का मतलब ये है कि अपने फ़ायदे की चीज़ें अल्लाह ताला उसको भुला देंगे। हमाकतें करेगा वो समझ रहा होगा कि मैं फ़ायदे के काम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी अकल पे पर्दे पड़े हुए होंगे। हकीकत में वो नुकसान कर रहा होगा, और अगर गौर करेगा तो उसे समझ में भी आ जाएगा, लेकिन अपने आप को ऐसे भूलेगा कि गौर करने के लिए तैयार नहीं होगा। जो भी ख्वाहिशात के पीछे भागता है तो फिर वो गौर ही नहीं करता कि मेरा फ़ायदा किस में है और मेरा नुकसान किस में। और मैं बार बार जो आपको कहता हूँ, मगरिबी दुनिया से मुतासिर मत हो। मगरिबी जो लिटरेचर है, जो हमें हमारी मुआशरत के बारे में बता रहा है, उससे कभी मुतासिर ना हो। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं नफ्सियाती डॉक्टरों के। जो डॉक्टर मज़हब को फॉलो नहीं करते वो लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं।
ऐसे तरीके बता देते हैं उनको, इससे पेशेंट का फायदे के बजाय और नुकसान होता है। तो अल्लाह रसूल के मुकाबले में कभी किसी को वैल्यू मत दो। इस्लाम सदियों से है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से है। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अल्लाह कहते हैं सब इंसान एक दीन पर थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इख्तलाफ किया है। आदम अलैहिस्सलाम का दीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, ये सब एक हैं। इन सब की एक तालीम है कि हम बने नहीं हैं, बनाए गए हैं। बनाया है अल्लाह ने अपने लिए। कामयाब वो है जो जन्नत में दाखिल हो गया, नाकाम वो है जो जहन्नम में चला गया। हमारे यहाँ इन तमाम तालीमात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जो जहन बनाया जा रहा है वो ये कि इससे हमें बहस नहीं है कि बने हैं या बनाए गए हैं। क्यों बने हैं इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कितने अहम सवालात को पी जाते हैं ना। क्या ख्याल है भाई? हम बने हैं या बनाए गए हैं, इससे हमें कोई बहस नहीं है। हमें किसी ने किस काम के लिए बनाया, इससे हमें बहस कोई है? यूनिवर्सिटी में कभी IBM यूनिवर्सिटी में, या MBA कर रहे हो आप, या CA कर रहे हो, या आप डॉक्टर बन रहे हो, ये टॉपिक छेड़े जाते हैं? बोलता क्यों नहीं मेरे भाई, ये टॉपिक ही नहीं। हम किधर जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। गाड़ी में बैठे हुए हैं आप, जहां भी जाएं हमें इससे बहस नहीं है। सफर हमारा अच्छा गुजर जाए, उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई देखा आपने? अरे आप लोग किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, आपको लाके किसी ने बिठा दिया, बस में जा रही है, सबसे पहला आपका सवाल ये होगा किधर जा रहे हैं भाई। इस सवाल से आपको प्रोफेसर मना कर रहे हैं कि ये सवाल ना करो। आपको किसी ने ट्रेन में बिठा दिया, चलती ट्रेन में, एकदम फिक्र होगी भाई मैं जा किधर को रहा हूं। होगी कि नहीं होगी? पता नहीं किधर बिठा दिया यार, मैं ऐसा ना हो कहां जाके निकलूं मैं, वापसी मुश्किल रहे मेरे लिए। लेकिन चंद अक्लमंद वहां बैठे हुए थे। आप पूछ रहे हो कि यार हम जा किधर रहे हैं, मुझे यहाँ किसने बिठाया ट्रेन में, मकसद क्या है उसका? वो प्रोफेसर, लेक्चरार, लम्स यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर वो बैठे हुए थे वहाँ। आपने पूछा सर हम किधर जा रहे हैं, हमें यहाँ हम बैठे हैं, बिठाया गया है हमें। कहते इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि हमें ट्रेन में खुद बैठे हैं या बिठाया गया है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर हम जा किधर को रहे हैं, सफ़र का मकसद क्या है? बेटा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी यहाँ इस बोगी में बंदे बैठे हुए हैं, इनमें से जब किसी को पानी की ज़रूरत हो तो साफ़ पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। उसको पानी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, आप एक पढ़े लिखे में और एक जाहिल में फ़र्क ये होता है कि जाहिल को प्यास लगती है, पानी पीता है। पढ़े लिखे को पता होता है पानी में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ऐसे ही है ना, इस तरह मिलके बनता है। सर हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला है, पता नहीं किधर जाके उतरे हम। बेटा ये नेचुरल है, लोग आते हैं ट्रेनों में बैठते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेशन पे, जिसको प्यार से लोग स्टेशन भी कहते हैं, कहीं ना कहीं उतर जाते हैं। बेटा हमने इंसानियत का सोचना है। हमने यही बातें होती है ना आजकल, हमने किसका सोचना है? इंसानियत की भलाई का। जो यहाँ बैठे हुए सफ़र में हमारे हम सफ़र हैं, उनकी भलाई का सोचना है। टाइम पे उनको खाना मिल जाए। और हमने मेडिकल साइंस में तरक्की करनी है ताकि जो ट्रेन के मुसाफिर हैं इनमें से कोई अगर बीमार हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो सके। आप अक्लमंद थे, आपको यही फिक्र लगी भी अबे भाई ये मैं जा किधर को रहा हूँ, है भाई मंजिल किधर है, पहले इसका तो जवाब मिले। वो कह रहे हैं ये मौलवियों की पुरानी बातें, पुराने किस्से, इन बहसों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप मुतमईन हो जाओगे। बोलते क्यों नहीं? बोलोगे भाई सर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि मुझे इसमें बिठाया क्यों गया है, किसने बिठाया है, क्यों बिठाया है, उसका हदफ क्या है। मुझे असबाब और वसाइल भी दिए उसने, जेब खर्ची भी दे दी है और टिफिन भी बांध दिया। देखो जब हम दुनिया के सफर में आते हैं तो जिस खुदा ने हमें भेजा, ज़ादे राह दे के भेजा ना। अबे भाई दुनिया के सफर में हम हैं ना, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एक हमारा एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन अल्लाह हमें माँ के रहम में औलाद बनाने के लिए सेलेक्ट करता है।
उस दिन से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। तभी जापान में जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो प्रेगनेंसी की डेट से कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ शुमार होती है। वल्लाह आलम, जापानियों की अपनी अलग टाइप की हरकतें हैं, कोई बईद नहीं है उनसे। तो और हम हमारी डेट ऑफ बर्थ पैदाइश के दिन से, तो स्टार्टिंग पॉइंट आप पैदाइश वाला दिन ले लें या वो वाला पॉइंट ले लें, एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और एक एंडिंग पॉइंट है। अल्लाह ताला हमें सफ़र में भेजता है। अल्लाह कहते हैं तुम खुद नहीं आए हो, हमने तुम्हें भेजा है, ज़्यादा राह दे के भेजा है अल्लाह ने। जैसे बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए फ्रांस भेज रहा है, तो आने जाने का टिकट, किराया, जेब खर्ची, वहाँ होटल में रहने का सारा सेटअप, सिलेबस भी लेके दे दिया। उसके बाद बच्चा फ्रांस जाके भूल गया, वो कहने लगा कि मैं खुद आया हूँ, मुझे किसी ने भेजा नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे, भाई कमबख्त तू खुद आया होता तो ये पॉकेट मनी तुझे क्यों मिलती, तेरे लिए होटल में रिहाइश का इंतज़ाम बोलो ना क्यों होता, ये सारे इंतजामात तेरे बाप ने किए हैं, कहते ना लोग। अब वो वहाँ जाके अय्याशी में पड़ जाए और क्या यार लाइफ को एंजॉय करो, क्या ये फजूल कामों में बातों में मुझे भेजा गया है या किस में आया हूँ या भेजा गया है। तो लोग उसको समझा रहे हैं कि यार ये तेरी ज़रूरतें जो यहाँ पूरी हो रही हैं, तेरी जेब में हर महीने तेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। वो जवाब में कि ये इवॉल्व हुआ है ये असल में। मैं जब यहाँ आया था या हमारे करोड़ों साल पहले बाप दादे आए थे तो उनकी ज़रूरत थी कि हर महीने अकाउंट में पैसे आ जाया करें, तो फितरत ने ज़रूरत के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट बोलो कर लिया। ये बहुत बड़ा इख्तलाफ है लिबरल लोगों और मजहबी लोगों का। मजहबी लोग कहते हैं इंसान की जो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं ना, तो इंसान की बका के लिए, क्योंकि इन ज़रूरतों का पूरा होना ज़रूरी था, इसलिए फितरत ने अपने आप को एडजस्ट करके ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दी। मज़हब कहता है कि इंसान को बाकी रखने के लिए ज़रूरतें पूरी करना ज़रूरी थी, इसलिए अल्लाह ने ज़रूरतों का पहले से इंतज़ाम किया ताकि इंसान बाकी रहे। बिल्कुल 180 पे हैं। देखो हम जब मुख्तलिफ इलाकों में देखते हैं ना लोगों को, जानवरों को देखते हैं, ऊँट को हम देखते हैं रेगिस्तान का जानवर है। मिसाल से बात समझाता हूँ। लिबरल लोग कहते हैं चूंकि ऊँट के लिए रेगिस्तान में सरवाइव करना इस डिज़ाइन के बगैर मुमकिन नहीं था, लिहाजा इवॉल्व होते होते ऊँट ऐसा बन गया। अबे समझ में आ रहा है? ये तो ऊँट की भी समझ में आ जाए, इतनी आसान मिसाल दे रहा हूँ। भाई कुरान कहता है ना, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या ये लोग देखते नहीं है ऊँट को हमने कैसे बनाया? ये खुद ब खुद नहीं बन सकता। ऊँट अल्लाह की कुदरत की एक बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह कहते हैं रेगिस्तान में पाँव धंसते हैं, ऊँट के पाँव नहीं धंसते। पहले मैं लिबरल लोगों के दलाइल दे दूं। वो कहते हैं ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसने करोड़ों साल में अपने आप को इवॉल्व करते करते रेगिस्तान के हिसाब से डिज़ाइन कर लिया है। क्योंकि ऊँट में ये जीनियाती तब्दीली ना होती तो ऊँट की नस्ल ख़त्म हो जाती, रेगिस्तान में नहीं रह सकता था। लिहाजा ऊँट ने ऐसा किया कि पहले जब कोई आया होगा रेगिस्तान में तो उसकी नस्लें मरते मरते अगली नस्ल में वो दिफाई सलाहियत पैदा होते होते उसके पाँव चिपटे होना, क्योंकि पाँव धंसते थे तो पाँव चिपटे होना शुरू हो गए ताकि धंसे नहीं। फिर वो जो जानवर था, रेगिस्तान में खाना पीना नहीं होता था तो इसको भूखा रहना पड़ता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी ने ऐसे टैंक अंदर पैदा कर दिए, स्टोरेज के स्टोर पैदा कर दिए कि खुराक भी ज़ख़ीरा हो सके और पानी भी कई हफ्तों का ज़ख़ीरा हो सके। अरे भाई ये कैसे हो सकता है यार, इतनी तब्दीली के अंदर टैंक वजूद में आ रहे हैं। हमारी मस्जिद का टैंक क्यों नहीं बन गया था खुद ब खुद? क्या ख्याल है भाई? ये ऊँट के अंदर पूरा टैंकर देखा है आपने? पानी का पूरा केन होता है, एक एक हफ्ता पानी ना पिए चलता है, वो इतना स्टोर कर लेता है पानी। तो साइंसदान कहते हैं भाई इसने जब अपने आप को देखा, इसके बाप दादा ने कि हम तो मर जाएंगे, तो अगली नस्ल में, फिर उससे अगली नस्ल में, फिर उससे अगली नस्ल में वो पार्सल का खास इंतजाम था उनके यहाँ। वो पार्सल होते 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 यानी वो छोटा सा पहले टैंक वजूद में आया होगा, फिर वो बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि वो रेगिस्तान में कई कई हफ्तों चलता है, ना खाने की ज़रूरत ना उसको पीने की ज़रूरत। अरे भाई ऊँट रेगिस्तान में ज़िंदा कैसे रहता है? उसमें तो रेत, इतनी तूफ़ान आते हैं, वो तो आँखें ख़राब हो जाएं रेगिस्तान के तूफ़ानों से। तो ऊँट की तो नस्ल ख़त्म हो जानी चाहिए थी सिर्फ रेगिस्तान के तूफ़ानों से। उन्होंने कहा हो गई होगी बहुत सौ की, लाखों में कोई एक बच गया, उसने उसकी आँखों का डिज़ाइन ऐसा होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता कि उसमें रेत के ज़र्रात फंसे नहीं। फेंकने की कोई इंतहा है? बोलो यार।
जो खुदा के वजूद की दलील थी, अल्लाह कहते हैं अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, ये ऊँट खुद से बन गया है क्या? अल्लाह इसके बरक्स दलील देते हैं। अल्लाह कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में एक जानवर था तो उसमें के लिए सरवाइव करना मुमकिन नहीं था, तो माहौलियाती तब्दीली की बिना पर वो ऐसा तरक्की करता चला गया कि उसकी गर्दन भी लंबी हो गई, क्योंकि रेगिस्तान में दरख्त भी क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, छोटी सी रह गई। जो खुदा के वजूद की सबसे बड़ी दलील थी, कैसा मजाक उड़ाया है उसका। ये कहते हैं लॉजिक की बात करते हैं हम साइंस की बात करते हैं, हम मजहब के हवाई नजरियात को नहीं मानते, हम साइंस, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ खुदा का प्रूफ दिखाना आसान है, ऊंट है, लेकिन खुदा का इनकार का प्रूफ दिखाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े बड़े झूठ फर्ज करने पड़ेंगे आपको। खुदा कहता है ये कायनात खुद से बनी होती तो रेगिस्तान में ऊंट ना बनता, रेगिस्तान में एक जानवर का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, लंबे लंबे सफर करना बहुत मुश्किल, ऐसा बनाया ऊंट को। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे पांव जमीन में धंसते हैं, एक जानवर कंपनी डिजाइन कर रही है, उसके पांव जमीन में रेत में नहीं धंसेंगे। अल्लाह तू चाहता है सारी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाए। पहले जमाने में भी जो दुनिया में मुल्क आबाद हुए उसके लिए सफर जरूरी है, हम गधे घोड़ों पे इतने लंबे लंबे सफर नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा एक ऐसा जानवर पैदा कर रहा हूं जो लंबे लंबे रेगिस्तान के सफर करेगा और रेगिस्तान की गर्मी उस पर असर नहीं करेगी। ऐ अल्लाह हम ज़ादे राह अपने लिए लेके जाते हैं रेगिस्तानों में, इंसान लेके जाता है ना, जब अरब रेगिस्तानों के सफर मक्का से शाम जा रहे हैं, मक्का से सिंध की तरफ आ रहे हैं, बीच में बड़े बड़े सहराएं, ऐ अल्लाह हम 100 आदमी 200 आदमी अपने नाश्ते का खाने का इंतजाम कर सकते हैं, ऊंट के खाने का इंतजाम हम नहीं कर सकते। हमारा 1 महीने का नाश्ता ऊंट का 1 निवाला। अगर अल्लाह मियां ऐसे कहते हैं कि भाई ऊंट का खाना भी अपने साथ लेके जाओ, तो हम ऊंट से कहते हैं तू अकेला चला जा, हम यहीं अच्छे हैं। क्या ख्याल है भाई? अगर अल्लाह मियां कहते, देखो हम घोड़ा लेके जाते हैं तो घोड़े का चारा अपने साथ लेके जाते हैं ना, माहिरीन घोड़ी याद से पूछ लें आप, या तो वो सफर ऐसी जगह कर रहे होंगे जहां घास फूस होगी। लेकिन रेगिस्तान में अगर सफर है, घोड़ा जिंदा नहीं रह सकता, उसका ज़ादे रहा, उसका चारा ले जाना पड़ेगा, और ले जा सकते हैं, इतना नहीं खाता वो। और उसका चारा भी आपने अगर घोड़े का लेके जाना है तो लाद के ऊंट पे ही लादना पड़ेगा, वो आप शॉपर में डाल के नहीं ले जा सकते, उसके लिए भी ऊंट का सहारा चाहिए आपको, घोड़े को जिंदा रखने के लिए। ऊंट के लिए कौन सहारा बनेगा? काश समझ में आ जाती, आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूं यार, बहुत परेशान हूं। एक साहब ने भी किताब लिखी है नजरिया इर्तिका पे ना, मुझे कहने लगे आप पढ़े, मैंने ये यूं यूं करके साबित किया। मैंने कहा अपने पास रख ले भाई, मैंने कहा इतनी लंबी किताब इस टॉपिक पे बनती ही नहीं है, 2 और 2 4 की तरह हमें जवाब दे दो भाई, 2 और 2 4 की तरह चंद बातों का जवाब दे दो यार। चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं होती, क्रिएटर के बगैर क्रिएटिंग कैसे हो गई? चेंजिंग तो आसान है, जब वो नहीं हो रही तो बन कैसे गए? मैंने कहा इस पे किताब लिख ले भाई तू। तो फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मेरा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन अब छेड़ दिया है, ऊंट पे आ गए हैं तो अब ऊंट को घर तक तो पहुंचाए ना, वैसे भी वो सवारी के लिए। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ज़ादे राह के लिए ऊंट का ज़ादे राह कोई ले जा सकता था? आपने अपने जो सवारी थी गधे घोड़े, उनके लिए आपने घास, ऊंट के 1 महीने की घास चाहिए ना आपको, लूसन चाहिए, घास चाहिए, दाना चाहिए, वो बोरियां भर के आपने ऊंट के पीठ पे लाती कि हमारे घोड़े का भी इंतजाम हो गया। 1 बोरा आपने 1 महीने का राशन, उसमें अपने पराठे, अपने अंडे, अपने मक्खन, घी, ये जो भी चीज़ें जो 1 महीने तक, अंडे तो स्टोर नहीं हो सकते मेरा ख्याल है, वो तो ख़राब हो जाते हैं, तो गंदम, ये सारी चीज़ें आपने ऊंट पे डाल दी। ये आपका ज़ादे राह हो गया 1 महीने का। पहले तो 2-2 6-6 महीने के सफ़र होते थे, मैं तो 1 महीना शॉर्ट करके बता रहा हूँ साइंसदानों को समझाने के लिए। यार फर्ज कर लो 1 महीने का सफ़र होता था। अब सवाल पैदा होता, ऊंट बोलेगा मैं क्या खाऊंगा, सबका खाना मेरे पीठ पे डाल दिया तुमने, तो क्या 1 महीने मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सबका पानी मिशकेजों में भर के मेरी पीठ पे लाद दिया कि पता नहीं सहरा में कहीं पानी मिले या ना मिले। आप जहाज से जब सफर करते हैं ना, सऊदी एयरलाइन से जाते हैं, कतर एयरलाइन से, एमिरेट से, खिड़की से झांका करें नीचे, शीशा बंद होता है, सनो शीशा खोल के झांकना शुरू कर दें। सहरा, लंबे लंबे बड़े बड़े सहरा, कहीं पानी का नामो निशान नहीं, घास तिनके का नामो निशान नहीं। अब जनाब 1 महीने का राशन सारा आपने किस पे डाल दिया? बोलो यार। कैमल पे डाल दिया, ऊंट पे डाल दिया। ऊंट आपसे पूछेगा
इन सब का खाना तो मैंने उठाया है, मेरा खाना तुम्हारा बाप उठाएगा। अगर कराची का होता ऊंट तो यही कहता ना, मेरा खाना तेरा बाप उठाएगा, मैं क्या खाऊंगा। और ऊंट बज़बान हाल ये भी कहता है, ये जितने गधे घोड़े और इंसानों के खाने तुमने मेरी पुष्प पे लादे हैं ना, ये मेरे दो निवाले हैं। मेरा दिल आ गया ना, पलट के ऐसे सड़प कर जाऊंगा मैं। ऊंट ठीक ठाक खाता है, हमने अभी बकरीद में रखा था ना, बकरीद में 4 दिन के लिए ऊंट पाला हमने, तो हमें अंदाजा हो गया या तो बच्चे पाल लो या अकेला ऊंट पाल लो, दोनों में से एक चीज एट अ टाइम पाली जा सकती है। लेकिन वैसे एक बात है, ऊंट पालेंगे तो बच्चे भी आसानी से पल जाते हैं, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं ऊंट को। अच्छा, ऊंट जितना लंबा चौड़ा होता है ना, ऐसा शरारती होता नहीं है, उतना ही सीधा शरीफ होता है। और इनमें जो शरारती हो गया तो वो तो फिर नामुमकिन है ना, उसको पालना मुमकिन ही नहीं है, वो तो गर्दन पकड़ के दबा देगा आपकी। अक्सर शरीफ ही होते हैं, तो इतने सीधे, जितना ऊंचा है, जितनी पावर है उसके अंदर, उतना ही अल्लाह ने उसको शराफत सिखाई है। गाय बैल में इतनी शराफत बकरियों में नहीं होती जितनी ऊंट में है। ये भी अल्लाह की हिकमत है, इसलिए कि गाय और बैल की बदतमीजी अफोर्ड कर सकता है आदमी। ऊंट अगर बाय नेचर बदतमीज होता तो सिर्फ ऊंट ही होता, हम लोग होते, हम नहीं होते। क्योंकि गाय तो आएगी, टक्कर मारेगी ना, दूर से आ रही है, हमें भागने का मौका मिलेगा। ऊंट तो सिर्फ यूं उठाता ही है, ये इतना बड़ा चप्पू लाएगा ठीक है, पचक करके गए साहब। तो खैर, तो आपने सारा राशन डाल दिया किसके पीठ पे? ऊंट की पीठ पे। अब ऊंट का राशन कहाँ गया? तो अल्लाह फरमाते हैं, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, क्या देखते नहीं हो कि मैंने ऊंट को बनाया, कैसा बनाया? अल्लाह कहते हैं, जब मकाम पर थे ना तुम, जहां तुम्हारे लिए इसको चारा खिलाने का इंतजाम था, उस वक्त इसको खुला छोड़ देते। ये इतना खाएगा कि जितनी जरूरत है वो भी, और जो इजाफा है वो स्टोर भी करेगा। ये कई कई हफ्तों का खाना क्या कर लेगा? स्टोर करके रखेगा। इसकी टेंशन मत लो। ये इवॉल्व हुआ है या रेगिस्तान के हिसाब से डिजाइन किया गया है? बोलो भाई, क्या हो गया? कितने आराम से खुदा का इनकार कर दिया यार, कि जी एक्चुअली वो चूंकि भूखा रहता था तो उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गए ऑटोमेटिकली। ऐसे सॉफ्टवेयर भूखा रहने की वजह से इंस्टॉल नहीं हुए, बल्कि ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए जिसकी वजह से भूखा रह सकता है। अब वो समझता है बात को कि नहीं समझता? आम की घुटली में आम जो पैदा हो रहा है, तो आम पैदा हो रहा है, होने की वजह से आम की घुटली में ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जिससे आम पैदा हो। ये गलत है। खुदा ने घुटली से चूंकि आम पैदा करना था, इसलिए खुदा ने उस घुटली में ऐसे सॉफ्टवेयर पैदा किए। ये अमल उल्टा हुआ है। आपको खाने की जरूरत थी, कोई खिलाने वाला नहीं था, एक बंदे को तरस आया, रख के चला गया, आपने खा लिया। अब बजाय इसके कि आप खाना खिलाने वाले का शुक्रिया अदा करें, लोग कह रहे हैं इसने दिया है, आप कहें इसने नहीं दिया। असल में जरूरत पहले पैदा हुई है, तो फितरत ने ऐसा डिजाइन किया अपने आप को कि उस जरूरत की वजह से हुआ ये है कि फितरत जरूरतें इंसान की बका चाहती है। तो हुआ ये कि एक कोई रेस गई इसकी खोपड़ी में सामने वाले की, और इसको मजबूर किया कि वो खाना ला के रखे। तो कहेगा ठीक है, नेक्स्ट टाइम फितरत से ही ले लेना भाई, यही कहेगा ना, अगली दफा तेरा बाप तुझे खिलाएगा, मैं नहीं खिलाऊंगा। अल्लाह भी ये कर सकते हैं। अल्लाह कहेंगे ठीक है, मैं ऊंट को उठा रहा हूं दुनिया से, इन जानवरों को उठा रहा हूं, तुम थोड़े दिनों में खत्म। देखते हैं फिर अगली नस्ल कब पैदा होती है इंसानों की, जो करोड़ों साल में इवॉल्व करते करते इंसान बनेंगे, और फिर ऊंट बनेंगे, और फिर गाय बनेगी, और फिर बकरी बनेगी, और फिर मुर्गी बनेगी। फिर मुर्गी अंडों पे बैठेगी, अपने बच्चों से मोहब्बत करेगी। देखते हैं दोबारा नए सिरे से ऐसे सॉफ्टवेयर कम इंस्टॉल हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, और हर सॉफ्टवेयर दूसरे से मुख्तलिफ। शेर में अलग सॉफ्टवेयर, चीते में अलग, बकरी में अलग, दुम्बे में अलग, बंदर में अलग, इंसान में अलग, माँ में अलग, बाप में अलग, दोनों के जज्बात में अलग अलग फर्क रखा है। और बिल्कुल बच्चे के लिहाज से जो जैसा फर्क होना चाहिए वैसा रखा है। बाप में तरबियत के सॉफ्टवेयर डाल दिए अल्लाह ने, माँ में शफकत के सॉफ्टवेयर डाल दिए अल्लाह ताला ने। अगर बाप को माँ वाली मोहब्बत दे देता और माँ को बाप वाली, बच्चे का बेड़ा गर्क हो जाना था। क्या ख्याल है भाई? बच्चे का क्या हो जाना था? बेड़ा गर्क। माँ को ममता दी है, बाप को ममता नहीं दी है। बाप की मोहब्बत अलग टाइप की होती है, उसको तरबियत की फिक्र है, उसको इसकी फिक्र है कि ये जिंदा रहे। वो इस तरह सीने से नहीं बच्चे को 24 घंटे लगा सकता। ये वाली मोहब्बत अल्लाह ने किसको दी है? ये माँ को दी है। एक एक चीज में ऐसी मैनेजमेंट है यार, ऐसी मैनेजमेंट। और आप कह रहे हो ये एक्चुअली बच्चे को चूंकि इस किस्म की माँ चाहिए थी, लिहाजा फितरत ने ऐसी माँ अवेलेबल करके दे दी उसको। बस करो यार, इस पे किताबें पढ़ूं मैं बैठ के।
मैं पागल हूँ मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ इन चीज़ों पे? मैंने वो किताब के मुसन्निफ से कहा, मैंने कहा कोई टू द पॉइंट कोई उस किताब की, आप तो मुसन्निफ हो ना, कोई दो चार बातें बता दो। तो उसने दो चार जो बताई, मैंने कहा इनसे तो खुदा का वजूद साबित हो रहा है। अल्लाह के बंदे, तू जो दो चार बातें बता रहा है ना, इससे तो खुदा का इनकार के बजाय क्या हो रहा है, तो वजूद साबित हो रहा है। जितना अल्लाह ने इल्म दिया हो ना, उससे 10 गुना अकल ज्यादा होनी चाहिए, वरना वो इल्म इंसान को बर्बाद कर देता है। और एक अकल वो होती है जो वही की तालीमात के तहत चलती है, खुदाई तालीमात की रोशनी, वो अकल सही काम करती है। जो खुदा का बागी बना दे ना अकल, वो आपको अंधेरों में लेके जाती है। तो आपने क्या किया जी, ऊंट अल्लाह ने इंतजाम किया कि भाई चूंकि रेगिस्तान में ना खाना है ना पानी है, लिहाजा पानी भी स्टोर करेगा और खाना भी स्टोर, ये अपने अंदर ही करेगा स्टोर। अच्छा भाई, ए अल्लाह पानी कितना स्टोर कर लेगा? हफ्ता प्यासा रह लेगा, 1.5 हफ्ता प्यासा रह लेगा, जरूरत तो पड़ेगी ना। अल्लाह ने क्या एक और सॉफ्टवेयर इसकी नाक में मैं लगा रहा हूं कि रेगिस्तान में कहीं दूर दराज पानी हुआ, इसको खुशबू आ जाएगी पानी की। समझते हैं कि नहीं समझते? रेगिस्तान में कहीं दूर दराज पानी हुआ, क्योंकि नजर नहीं आता बाज दफा, उरली साइड पे पानी है और काफला यहां से गुजर रहा है, उसे क्या पता यहां पानी है? ऊंट को पता चल जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर इसकी नाक में लगा दूंगा, ये टन मारेगा, ये इशारा दे देगा भाई यहां का क्या है, पानी है। रेगिस्तान में दरख्त ऊंचे आएंगे, कौन उसके लिए ऊपर चढ़ के पत्ते तोड़ेगा? अल्लाह कहते इतनी लंबी गर्दन दूंगा कि कन्वेंस का काम देगी। तुम्हें भी अगर कहीं जाना हो ना, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट, एक इलाके से दूसरे इलाके, ऊंट की गर्दन रख लेना, उसके ऊपर से गुजर जाना, इतनी लंबी गर्दन दूंगा। और कैसी वफा सिखाई है ऊंट को अल्लाह ताला ने। ए अल्लाह, इतने लंबे लंबे सफर करके थक जाएगा, बैठ जाएगा, कहेगा बस करो यार। मुतनब्बी ने सफर किया इराक का, हिजाज से, लंबे सफर थे, ऊंटनी पे बैठ के सफर किया, बड़े बड़े सहरा उसने अपनी ऊंटनी पे बैठ के अबूर किए। तो जब इराक की सरजमीन के करीब पहुंचने वाला था ना, तो अपनी ऊंटनी की शान में उसने तारीफों का पर एक गजल लिखी। उसने कहा लोग हसीन औरतों पे मरते हैं, मैं कुर्बान जाऊं अपनी ऊंटनी पे, इसने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ज़रबतु बिहत्ती हज़र बल इम्मा लिहाजा व इम्मा लिजा, कहते हैं मैंने वादी तीह पे बैठ, ऊंटनी पे बैठ के जुआ खेला है मैंने वादी तीह से गुजरने का। इतना बड़ा सहरा था, जुआ है ये, या आर या पार, लेकिन इसने मुझे वो जुआ जितवाया है। कह रहे जब मैं इस ऊंटनी पे बैठा बैठा सफर करते 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 थक के चूर हो गया, मैंने इससे पूछा फकुल्ला लहा ऐना अर्दुल इराक, अपनी ऊंटनी से मैंने पूछा बता अब इराक की सरजमीन कितनी दूर रह गई है। कैसे खरामा खरामा जानवर चलता रहता है ना अपने मिशन की तरफ। ऊंट को देखें कैसे तभी, मुझे बहुत प्यारी लगती है ऊंट की चाल। और जब कतार बना के जा रहे होते हैं ना सहराओं में, एक अजीब रूहानियत है इसमें। पबजी खेलने वालों को वो समझ में नहीं आएगी। इंसान अंदर से भी काला हो जाता है ना, तो उसको रूहानियत और फितरत में हुस्न नजर ही नहीं आता। अब जो सारा दिन बेचारा गटर साफ करता रहेगा, उसे अंबर और ऊद की खुशबू अच्छी लगी? हमारे एक वाकया बताया करते थे, एक बेचारा भंगी कहीं जा रहा था, बेहोश होकर गिर गया। लोग परेशान, यार ये इसको हुआ क्या है। तो उसके भाई को बुलाया, पता चला करीब में खुशबू की दुकान है, तो खुशबू इसकी नाक में गई, बेचारा वो आदत हो चुकी थी उसको। तो हम फितरत से इतना दूर हट चुके हैं ना कि हमें अब नेचुरल लाइफ अच्छी नहीं लगती है, इससे अपना सुकून बर्बाद कर रहे हैं हम। सहराओं में आप देखो कहीं ऊंट ऐसे तमीज, मैंने सऊदी अरब में देखे हैं सहरा में, एक बद्दू अरबी एक आगे आगे होगा, छोटे से कद का आदमी हो, वो ऊंटों की पूरी कतार, ऐसा डिसिप्लिन, दाएं बाएं नहीं होते, एक ही चाल एक ही जैसी परेड करते करते वो लंबे लंबे सफर पहुंच जाएगा जी, इराक पहुंच जाएगा, शाम पहुंच जाएगा, तुर्की पहुंच जाएगा, आराम से चलता रहेगा, रुकता नहीं है। फकुल्ना लहा ऐना अर्दुल इराक फकालत वनहनु बितुरबानिहा। शायर कहता है मैं थक गया, मैंने पूछा भाई इराक कहाँ है? ऊंटनी ने पीछे मुड़ के बताया बस मेरे कदम इराक की मिट्टी को छू रहे हैं, मुजाफात में हम दाखिल हो चुके हैं। ये इतने बड़े जानवर को कैसे, अब तो हमने इस बकरीद पे ऊंट पाला ना, तो हमें अंदाजा हुआ अल्लाह ने इसको कुछ जरूरत से ज्यादा, यानी जरूरत से मैं इस्तिलाह के तौर पे कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा फर्माबरदार बनाया है इसको। हमारे बच्चे ऊंट लेके निकलते थे, यूं एक छोटा सा बच्चा यूं बिठाता था, बैठ जाता था, ये 4 बच्चे उसकी कमर पे सवार होते, एक आगे से कहता हुश उड़ जाता 100 दफा बिठाओ 100 दफा बैठेगा, 100 दफा खड़े करो। लोग कह रहे थे कुर्बानी के जानवर पे सवारी जायज नहीं, मैंने कहा हमारे बच्चे किसी फिका को मानते ही नहीं है। उन्होंने एक बनाया हुआ यूं करके बिठाया, ठक उठाया, हमने कहा चलो जब कुर्बानी के जानवर में सवारी इसलिए जायज नहीं है ना कि वो उसकी तौहीन होगी, जानवर तो खुश हो रहा है भाई, वो तो खुद इंजॉय कर रहा है ऊंट।
वो जो कुर्बानी के जानवर पे सवारी जायज़ नहीं है, मतलब ये है कि उसको फायदे के लिए कि आपको यहाँ से रक्षा का किराया बचा के आपने अंडा मोड़ जाना है, तो आप ऊँट पे बैठ के जा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं आप। ये जो बच्चे इस तरह से बैठ जाते हैं, जानवर को घुमा रहे होते हैं, ये उस सवारी में दाखिल नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? ये हमको टिकट लगा रहे हो सवारी पे कि 5-5 रुपए दो भाई। तो फ़क़ुल्ना लहा अयना अर्दुल इराक़ फ़क़ालत व नहनु बितुरबानिहा। ये तो मैंने बहुत थोड़ी सी रिपोर्ट पेश की है ऊँट पे, बहुत थोड़ी सी। ऊँट पे पूरी पूरी किताबें हैं साइंसदानों की कि ऊँट है क्या भला। ऊँट की आंखों को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि रेगिस्तान में जो हवा जब चलती है तो ऊँट की आंखें उससे मुतासिर नहीं, उसके खड्डे इस टाइप के होते हैं, वो रोक देते हैं उस रेत के जर्रात को। तो खैर हम कहाँ से चले थे, किधर को निकल लिए, ऊँट पे आ गए ना। असल में हम ऊँट रह गया है, सब कुछ तो पाल लिया हमने, ऊँट रह गया। कहते महल्ले वाले मेरे ये गाय बर्दाश्त करने बड़ी बात है, ऊँट ले आए ना तो ऐसा ना हो महल्ले वाले बोले यार ये मुफ्ती साहब कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहे हैं। मुर्गियाँ बर्दाश्त कर ली, गाय बर्दाश्त कर ली, अब ऊँट ज़्यादा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता भी 4-5 साल में और थोड़े पुराने हो जाए ना, क्या ख्याल है भाई? तो फ़क़ुल्ना लहा अयना अर्दुल इराक़ फ़क़ालत व नहनु बितुरबानी। खैर मैं जो मिसाल दे रहा था कि सफ़र में आप इससे दिलचस्पी नहीं ले रहे भाई, किसने, मेरे अब्बा ने मुझे फ्रांस क्यों भेजा, लोग कह रहे हैं खुद ब खुद आया है, तो भाई हर महीने अकाउंट में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, खाने का इंतजाम कैसे हो रहा है? इसका मतलब किसी ने भेजा है और वो गाफिल नहीं है। तेरे अब्बा ने भेजा है पढ़ने के लिए, फीसें भी भेज रहा है हर महीने और तेरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें भी पूरी कर रहा है। तो मेरे भाई हम जब दुनिया के सफ़र में आते हैं, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट के बीच में सारी बुनियादी ज़रूरतों के इंतज़ाम अल्लाह ने हमारे लिए किए हुए होते हैं। जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, सबसे पहला जो हमारी ज़रूरत है, जैसे कोई बच्चा फ्रांस पढ़ने के लिए गया, उतरते ही उसको इमिग्रेशन के बाद सबसे पहले क्या चाहिए? होटल चाहिए भाई, कहाँ मैंने स्टे करना है। अगर होटल का इंतज़ाम कंपनी ने नहीं किया या अब्बा ने नहीं किया, या रिहाइश का बताया नहीं कि फ्रांस में मेरे चाचा के घर चले जाना, मामू के घर चले जाना, इसका मतलब अब्बा आपसे गाफिल है। ऐसे ही किसी ने हो सकता है जहाज़ में बिठा दिया हो आपको, तो उसको पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा है और उसमें वहाँ ज़रूरत क्या है। हम जब दुनिया में आते हैं इस सफ़र में, तो एंडिंग पॉइंट जो हमारा शुरू होता है दुनिया में आते ही, उस वक्त हमें सबसे पहले रिहायशी होटल की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? रिहाइश की। और केयर करने के लिए एक शख्सियत की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस वक्त अपनी केयर खुद बोलो नहीं कर सकते। कुरान कहता है मैंने तेरे लिए ऐसे होटल का इंतज़ाम किया, लग्जरी होटल है जो किसी को मुयसर नहीं है, वो है तेरी माँ की गोद। पहले से माँ मौजूद होती है, बगैर माँ के कोई पैदा नहीं होता। बगैर बाप के तो पैदा हो जाते हैं, माँ के बगैर नहीं होता कोई पैदा। ये मैंने इसलिए कह दिया ताकि अंग्रेज नाराज ना हो ना, वो कहें यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, बगैर माँ के, बाप के बगैर। तो मैंने उनको फेवर दिया थोड़ा सा, भाई बाप के बगैर तो हो जाते हैं। यानी वो कहेंगे हमारी पैदाइश का इनकार कर दिया, हम तो विदाउट बाप भी होते हैं हम लोग। तो मैंने मानता हूँ कि होते हैं, आप भी हुए हुए हैं ना, मैं आपके होने का इनकार नहीं कर रहा। वैसे तो बगैर बाप के भी नहीं होता, अगर सही बात की जाए ना, तो होता सबका कोई ना कोई बाप है। हाँ, हम लोग को पता होता है, उनमें से बहुत सौ को पता नहीं होता, पकड़ा जाता है बाज दफा डीएनए से। वजह क्या है भाई? उन्होंने फोकस ही नहीं किया ना हम दुनिया में आए क्यों। उन्होंने फोकस किया कि हम अपनी लाइफ को लग्जरी कैसे बनाएं। मेडिकल साइंस में तरक्की कर ली उन्होंने, टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक तरक्की कर ली, लेकिन मकसद ही भूल गए कि हम आए क्यों थे। तो अब मुझे बताओ, इंसान का एंडिंग पॉइंट शुरू होता है दुनिया में आते ही, उसको सबसे पहले रिहाइश के लिए क्या चाहिए? बोलो ना, होटल। केयर करने वाला, जैसे होटल में भी तो केयर कर रहे होते हैं ना वहाँ के मुलाजमीन। एयरपोर्ट पे खड़े होंगे आपकी नाम की तख्ती लेके, जितना अच्छा होटल होगा वहाँ। एक तो ये होटल है जो कैंट स्टेशन पे होते हैं, मंजी मिल जाती है किराए पर, वो भी किराया आप दो, 100 कोई और रहा होता है उसमें, ठीक है ना। ये भी होटल है गरीबों के बेचारों के, लेकिन गरीब ज्यादा गहरी नींद सो रहे होते हैं, मैंने ये देखा है। खैर, तो दुनिया में जैसे ही आए अल्लाह ने एक लग्जरी रिहाइश का इंतजाम किया। वो रिहाइश किया है माँ की गोद। कैसा तड़पता है बच्चा माँ की गोद की तरफ, कैसा सुकून मिलता है माँ के साथ चिपकने में। घरों में बच्चे पैदा किया करो, फितरत की अक्कासी नजर आती है, माँ की ममता नजर आती है, तुम्हें बीवी से मोहब्बत हो जाएगी, यार इतना प्यार दे रही है बच्चे को। क्योंकि जो तुम्हारे साथ एटीट्यूड था ना, उसमें तुम्हें, यानी बाज लोगों की बात कर रहा हूँ, उसमें प्यार शॉर्ट नजर आया तुम्हें, तो तुम ये समझे इसके सीने में दिल ही नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो तुम्हें ऐसा लगेगा दिल सिर्फ इसी के सीने में है, बाकी सब दिल लेस लोग हैं।
मैं जब ये मासियां देखता हूँ ना, जो रोडों पे फिर रही हैं बेचारी, जिनका कोई घर बार नहीं है, कैसे धक्के खा रही हैं, और इनकी गोद में छोटे बच्चों को देखता हूं कि ये रोड पे धक्के खाती फिर रही है, मारी मारी फिर रही है, अपना बच्चा नहीं छोड़ रही। काश इस बच्चे को बड़े होकर कदर हो जाए कि मेरी माँ ने उस वक्त जब मुझे कोई सीने से लगाने के लिए, जब मुझे कोई तैयार नहीं था, इसने मेरी कैसी केयर की है। आप देख लें जो रोडों पे बेचारी गरीब औरतें घूम रही होती हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, एक मैला कुचैला सा बच्चा इनकी गोद में, फटे पुराने से कपड़े, उस बच्चे को नहीं पता तेरी केयर के लिए खुदा ने कैसा इंतजाम किया है, तेरी क्या वैल्यू सोसाइटी में, कैसे धक्के खा रही होती है। बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ की वो मेहनत भूल जाता है। फिर ये बच्चा जब माँ की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, बदतमीजी करेगा, बताओ खुदा को गजब नहीं आएगा कि तू कर क्या रहा है, किसके सामने तू आवाज ऊंची कर रहा है। मैं जब भी ये मंजर देखता हूं उससे रहा नहीं जाता, मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं इस बच्चे की। देख तेरी माँ भूखी प्यासी रोड पे बैठी हुई, कभी उधर भीख मांग रही, कभी उधर भीख मांग रही, और तुझे दूध भी पिला रही है। देख कितने साल तक तू मैला कुचैला था ना, देखने में भी कोई अट्रैक्टिव नहीं था। तो मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं। बच्चा जब बड़ा हो जाए ना तो उसको ये वीडियो दिखाऊं मैं कि तू जो आज 5-6 फुट का कद निकाला है ना तूने, और महल्ले का दादा बना हुआ घूम रहा है, एक वक्त तुझ पर एक तवील अरसा तेरे ऊपर ये गुजरा है जिस वक्त तुझे किसी ने सहारा, बोलो किसी ने सहारा नहीं दिया, इसने सहारा दिया तुझे, जिसकी आज तेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने बॉस के सामने तो आवाज नहीं ऊंची करेगा कभी भी। मैंने देखा है बड़े बड़े गुस्से के तेज तकब्बुर वाले बॉस के सामने कभी नहीं चीखते। कुछ भी कर रहा हो सर 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 करके मक्खन लगाते रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे। मैंने नहीं देखा एयर होस्टेस कभी मुसाफिरों के सामने चीखी हो, बर्दाश्त करेगी। कभी देखा आपने जहाजों में एयर होस्टेस को किसी पैसेंजर के सामने चीखते हुए? जितना भी बदतमीजी कर ले पैसेंजर, एयर होस्टेस को हुक्म है क्या करना है, उफ नहीं करना है इनके सामने, वो नहीं करेगी उफ। माओ के सामने चीखते हुए हमने बेटे भी बहुत देखे हैं और बेटियां भी बहुत देखी हैं, और अब तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। खुदा की कसम ये साइंस और टेक्नोलॉजी जिस पे तुम्हें फख्र है ना, अगर तुम बाप के सामने खामोश रहना नहीं सीखे, माँ के सामने आवाज पस करना तुमने अगर नहीं सीखा, खुदा तुम्हारी इस तमाम तर टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक देगा, वो डाल देगा। और कुरान धमकियां देके कहता क्या है, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये काम अल्लाह पे बहुत आसान है, ये ना समझना कि आग में नहीं डालेगा वो। थोड़ा सा ठंडा पानी दे दे। खुदा ने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने की हमें परमिशन, बोलो भाई, नहीं दी है। उसकी वजह है कि हम अपने बचपन को भूल जाते हैं। खुदा बोलो नहीं भूलता। आज अखलाक अखलाक अखलाक, दोस्तों से खुश अखलाकी, गर्लफ्रेंड से खुश अखलाकी, कोई सवाब नहीं है गर्लफ्रेंड से अच्छे अखलाक से बात, ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये दरिंदगी है, हैवानगी है। नबी ने फरमाया तुम्हारे अखलाक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? साहबी ने पूछा ना या रसूल अल्लाह, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे मुझसे चेंज ही करना पड़ेगा। कभी अकेले में मिलेंगे तो बैठ के बात करेंगे इस पे इंशाल्लाह। वो बात क्या चल रही थी, हम तो ट्रेन में ऊँट पे बैठे हुए थे, ऊँट से उतरना ही नहीं चाहिए था हमें, मेरा ख्याल तो बात ही भूल गया यार। मैंने यहाँ बंदा बैठाया हुआ था, तो टॉपिक क्या चल रहा था? नहीं ये तो टॉपिक जी, हाँ मैं यस कर रहा था
मैं एक मिसाल दे रहा था कि इंसान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होता है, जो सफ़र में जब आता है, जिस दिन माँ ने बच्चा जना हो तो अल्लाह उसके लिए एक लग्जरी रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, माँ की गोद। यहाँ से बात शुरू हुई थी। जैसे ही आप होटल में जाते हैं, कहीं सफ़र पे आप हों, तो नहा धो के सबसे पहले आपको किसकी फिक्र होती है, खाने की। आपके अब्बा ने इसका भी इंतज़ाम किया हुआ था। इसका मतलब आप आए नहीं हैं, आपको किसी ने भेजा है। बच्चा जब दुनिया में आता है, थोड़ी देर में उसे लगती है भूख। ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम अल्लाह ने उसके लिए किया, माँ की छाती में 2 चश्मे जारी कर दिए। डार्विन का बाप 100 दफ़ा मर के 100 दफ़ा पैदा हो जाए, इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि ये कैसा नेचर का इत्तेफाक है कि इधर दुनिया में आया और इधर माँ की छातियों में 2 बहते हुए चश्मे जारी कर दिए। और ऐसे चश्मे कि उससे ज़्यादा सूटेबल खुराक बच्चे के लिए हज़ारों साल में भी साइंसदान मेहनत करके मशीनों के जरिए नहीं बना सके अब तक। फितरत साइंसदानों से भी ज़्यादा ज़हीन हो गई भाई, है भाई। साइंसदान अब तक ऐसा दूध नहीं बना सके जैसा नेचर ने बच्चे के लिए बना दिया। ये बना नहीं है, ये बनाया गया है, ये ऑर्डर पे माल तैयार हुआ है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। फिर जब आप होटल में कहीं सफर पे जाते हो, आपको जरूरत होती है खाने की, तो आप पूछते हो खाना कहां से मिलेगा। बच्चे को खाने का इंतजाम है, लेकिन बच्चे को पता नहीं है मिलेगा कहां से। अल्लाह ने बच्चे के दिमाग में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए पैदा होते ही, जब उसे दुनिया में कुछ भी नहीं पता होता। ला तालमून शैआ, अल्लाह कहते तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता होती है उसको कि मुझे दूध कहां से मिलेगा और मेरे हलक में उतरेगा कैसे। कुछ चूसने का अमल जो है, ये भी फितरत ने सिखाया हुआ है उसको, ये भी सिखाया हुआ है कुदरत ने। फिर अल्लाह फरमाते हैं वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, दुनिया में सरवाइव करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे तुम्हें, जितने भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थी, वो सारी हमने पैदा होते ही प्रोवाइड कर दी। तुम्हारी खोपड़ी में 2 आंखें लगा दी ताकि तुम्हें देखने के लिए रास्ता नज़र आए। तुम्हारे दिमाग में 2 कान फिट कर दिए ताकि तुम्हें लोगों की आवाज़ें समझ में आए और कम्युनिकेशन में आसानी हो। ऐसे जैसे अब्बा ने मोबाइल में बैलेंस डाल के भेजा हो आपको फ्रांस, बेटा वहाँ पहुँचते ही फ़ोन कर लेना। ऐसा ना हो कि कोई कम्युनिकेशन में कोई मसला आए तो तुम्हारे लिए मसाइल खड़े हो जाएं। अल्लाह कहते हैं मोबाइल फ़ोन मैंने तेरी कान में लगा दिया है। लोग जब तुझसे बात करेंगे तो फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, जब वो बात करेंगे तो वहीं से रेज निकलेंगी और तेरे कानों के पर्दों से टकराएंगी और वहीं से उनको मैं आवाज़ की लहरों में तब्दील कर दूंगा। आप क्या समझते हो ये कान के पर्दे क्या ये कुदरत का कम शाहकार है क्या? आंख से क्यों सुनाई नहीं दे रहा? गोश्त तो वो भी है। दिमाग, जबान से क्यों सुनाई नहीं दे रहा? नाक से क्यों सुनाई नहीं दे रहा? सिर्फ कानों से क्यों सुनाई देता है? इतना सा बारीक पर्दा है, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर लगा दिए हैं कि आवाज की लहरें जब टकराती हैं वो रिवर्स होती हैं, वो ऐसी लहरों में चेंज होती है कि दिमाग को पता चलता है कि क्या बोल रहा है ये। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप हाथ से सुन सकते हो, सिर्फ कान है जिसमें एक बारीक पर्दा है, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि ये फर्क कर लेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, कितनी ऊंची आवाज से कह रहा है। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा, कहते हैं आंखें बनाई मैंने। माँ बाप से ज्यादा एहसान किसका है भाई? अल्लाह का। आज अल्लाह के सामने भी चीख रहे हैं, माँ बाप के सामने भी चीख रहे हैं। और ये बाखलाक तबके की बात कर रहा हूं मैं, बद अखलाकों की बात नहीं कर रहा। बहुत से बद अखलाक हमने देखे हैं, दोस्तों से लड़ते हैं, बॉस से लड़ते हैं, बाप के सामने आवाज क्या हो जाती है? पस्त हो जाती है उनकी। माँ के सामने आवाज पस्त हो जाती है। खुदा को ये ज्यादा महबूब है, खुदा के हुक्म के आगे सर को झुका लेते हैं, खुदा से ऊंचा नहीं बोलते। खुदा से ऊंचा बोलना क्या है जब अल्लाह का हुक्म सुनाया जा रहा है और आप उसे तकब्बुर से नजरअंदाज कर दो। कितने लोग हैं यार, मैं शरीयत नहीं मानता, मैं इन मौलवियों की बातें नहीं मानता। भाई ये कारोबार का तरीका हराम है, अब इन मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ो। ना पढ़ो मेरे भाई, मौलवी तो बेचारा खुदा का पैगाम पहुंचा रहा है, ना पढ़ो आप क्या समझते हो हमारा नुकसान हो जाएगा? कल मुझे किसी ने कहा कि टिकटॉक पे लड़कियां बहुत ज्यादा बेहुदा लिबास में आ रही हैं, इसको रोकें। मैंने कहा जाने दो जहन्नम में, जाने दो, बहुत बड़ी जहन्नम अल्लाह की, उठा के आग में फेंक देगा। वो नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है खुदा को।
जब ये लड़की पैदा हुई थी, इसकी माँ की छातियों में खुदा ने दूध पैदा किया ना इसके लिए। ये अंधी है क्या, नजर नहीं आ रहा इसको? माँ की मोहब्बत इसको खुदा ने दी ना, इसके लिए सारे इंतजाम, इसको हुस्न दिया, जवानी दी। आज इससे पूरे कपड़े नहीं पहने जा रहे, इतना सा हुक्म खुदा का फॉलो नहीं कर रही है। और माँ बाप को देखो, अपनी बच्चियों को पूरे कपड़े नहीं पहनाए जा रहे इनको। लड़का पूरे कपड़े, पूरी आस्तीन के साथ, लड़की स्लीवलेस। अगर किसी बाप को, माँ को बोलो भाई ये बच्ची को आप पूरी आस्तीन क्यों नहीं पहनाते, तो जवाब क्या मिलेगा? भाई लड़की है, बच्ची है, तो वो भी तो बच्चा है, उसको पूरे कपड़े क्यों पहनाए हुए आपने? आप अभी से नंगापन सिखा रहे हो अपनी बेटी को। तो ये बात खूब समझ लो, कुरान के अल्फाज, तमत्ताउ फइन्ना मसीरकुम इलन नार। अल्लाह कहते हैं मजे उड़ा लो, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है। जब पैदा हुए थे मैंने जरूरत पूरी कर दी, आसमान से बारिशें बरसाई, फालिकुल हब्बि वन नवा, जमीन से दाने को फाड़ के तनावर दरख्त बनाया जिससे तुम खाते हो, तुम्हारे जानवरों को सूखा चारा खिलाया जिससे गोश्त बनाया, जिससे दूध बनाया। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके बैठा हुआ हूँ। अब मैं अगर कह रहा हूँ लड़की पूरे कपड़े पहने, वो पर्दा करे, वो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे अपने जिस्मों की नुमाइश ना करे, फिर भी अगर कोई कर रहा है और मेरी तरफ से अजाब नहीं आता, तो ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह कहते हैं ये मत समझना कि मैं गाफिल हो गया हूँ, मैं पैदा करके खर्चा देके भूल गया हूँ। ना 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 ना, बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजे खर्चे के साथ, वो गाफिल नहीं होता। वो कहते हैं तू आ, फिर मैं देखता हूँ तेरी कैसी टांगे तोड़ता हूँ, मैं तुझे जायदाद से आग करता हूँ। खुदा कैसे गाफिल हो जाएगा भाई? खुदा को बेहयाई पसंद बोलो नहीं है। और एक है बेहयाई का इर्तिकाब करने वाला, एक है बेहयाई फैलाने वाली या फैलाने वाला, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह कहते हैं जो बेहयाई को प्रोमोट करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। देखो एक किसी तवाइफ का नाच देख के हराम लज्जत हासिल कर रहा है, ये भी गुनाहगार है, लेकिन नाचने वाली ज्यादा गुनाहगार है, क्योंकि वो बेहयाई को क्या कर रही है? वो प्रोमोट कर रही है, फैला रही है। वो ऐसा पर्दा उतरता चला जा रहा है दीनदार घरानों में। बच्चियों को कपड़े पहनाते हुए इनको मौत आ रही है यार। मार्केट में जाओ, बच्चियों की सलवार कमीजें ही नहीं मिल रही हैं। मक्का में नहीं मिल रही, मदीना में नहीं मिल रही। क्या हो गया भाई? ये बच्चों के जब पूरे कपड़े मिल सकते हैं लड़कों के, लड़कियों के क्यों नहीं मिल रहे? तबलीग में वक्त भी लग रहा है, 4-4 महीने लग रहे हैं, बुजुर्गों से ताल्लुकात भी हैं, तहज्जुद भी नहीं छूट रही। जब बेटी का लिबास देखो तो आधे कपड़े। मैं कहता हूँ भाई इसको पूरे क्यों नहीं पहना रहे आप? कहते हैं एक्चुअली वो वाइफ गई थी मार्केट से, ये उठा के ले आई, वो कह रही कोई बात नहीं जब बड़ी होगी। मैंने कहा ना ना ना, बड़ी होगी नहीं पहनेगी। आप बच्चे को बचपन से बरहना रखो, बड़े होकर कभी कपड़े आदी हो जाएगा, फिर वो उसको उसमें हया खत्म हो जाएगी। हमें याद है हम जब बचपन में खेलते थे तो हमारे जो दीगर रिश्तेदार आते थे, जो हमारे यानी फैमिली के होते थे, 7-8 साल की हमारी एज थी, वो नेकर पहन के, जिसको पंजाबी में कहते हैं कच्छा पहन के घूमते थे। वो हमसे नहीं कच्छा पहना जाता था बचपन में। यानी वो जो होता है ना 7-8 साल के बच्चे चड्डी पहन के नेकर पहन के घूम रहे हैं, गली मोहल्ले में भाग रहे हैं, हमसे नहीं पहना जाता था। मुझे शर्म आती थी। क्यों? हमारे अब्बा ने हमें कभी कच्छा पहनने उस उम्र में बोलो नहीं दिया। एक हद तक अब्बा ने कंट्रोल किया, उसके बाद अब हमें खुद ही शर्म आने लगी यार, मैं चड्डी पहन के कैसे, हालांकि 7-8 साल एज थी हमारी, मुझे शर्म आती थी। आज माँ बाप बच्चों की शर्म खुरच खुरच के निकालते हैं। कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, नबी ने फरमाया हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, शर्म और हया लेके पैदा होता है। माँ बाप क्या करते हैं? उसको फितरत से हटा देते हैं। बच्ची में शर्म बेटों से ज्यादा होती है। मैं जद्दा एयरपोर्ट पे था, एक 7-8 साल की बच्ची, जैसे फैमिली वाले मुझे देखते हैं, बच्चियां आती हैं सलाम करने के लिए, तो एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची, मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, बच्ची ने नहीं बढ़ाया हाथ। तो उसके वालिद ने कहा मुफ्ती साहब हमने इसको मना किया है, मर्दों से हाथ नहीं मिलाना। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका अमल, बहुत प्यारा लगा उसका। मैंने कहा हमने बहुत प्यारी तरबियत की अपनी बेटी की। बच्चियों को बोल्ड बना रहे हो आप यार। जो बड़े हो गए वो तो हो गए ना, बच्चियों को तो आप कम से कम, बच्ची तो पूरे प्रॉपर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है, फूल लगती है वो। कितने लिबरल लोग परेशान हैं कि हमारी बच्ची हमारे सामने अधूरे कपड़े पहन के बैठती है, उसको शर्म ही नहीं आती। मैंने कहा शर्म तो आपने निकाली है उसकी, और यहां बीवी के गुलाम बन जाते हैं। अब बेगम को टाइट करो, बेगम साहिबा आप जो मर्जी पहने, अब आपका टाइम गुजर चुका है, अब आपकी तरबियत तो मेरे हाथ में नहीं है, ना मेरी तरबियत आपके हाथ में, ना शौहर बीवी को ठीक कर सकता है, ना बीवी शौहर को ठीक कर सकती है। आजकल सख्ती करेंगे सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होता। घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मोहब्बत से समझाएं। तबलीग में वक्त जब लोग आते हैं ना, मेरी बेगम पर्दा नहीं करती, ये नहीं, मैं कहता हूँ भाई अब तबलीग में वक्त लगवा ले उसका, जबरदस्ती करने से वो पर्दा नहीं करेगी, बगावत फैलेगी और तलाकें होंगी, बच्चे रुलते हैं, बर्बादियां। मोहब्बत से समझाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मियाँ खराब है तो औरत कहती है क्या करूँगी, सबर कर भाई, तू मोहब्बत से समझा, तबलीग में वक्त लगवाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बेटियां किसके कंट्रोल में है? माँ बाप के कंट्रोल में है। बच्ची को अगर आपकी बेगम बिगाड़ रही है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये शौहर बच्ची को बिगाड़ रहा है, औरत कंप्रोमाइज नहीं करे। प्रॉपर कपड़े, बच्चों की तरबियत दुनिया का सबसे आसान काम है, ज़हन में रखना।
बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कहते हैं ना इतने ज्यादा बच्चों को कौन पालेगा, कैसे पालेंगे, बच्चे खुद ही पलते हैं, बल्कि बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं होते माँ बाप नहीं पलते, डिप्रेशन में जाते हैं माँ बाप। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि माँ बाप बच्चों को नहीं पालते जितना बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं है माँ बाप नहीं पलते, उसमें डिप्रेशन में जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तलाकें होती हैं। जहां बच्चे हैं माँ बाप खुद ही पल जाते हैं मोहब्बत से। बच्चों की तरबियत में बहुत आसान है, सिर्फ बिगड़ने नहीं देना, ये तरबियत है। समझ में आ रही है बात? क्या नहीं करना, अपने हाथों से जबरदस्ती बिगाड़ना नहीं है, तो खुद ही सही बनेगा। वो तो नेचर पे है। फिर भी कोई एक आध बिगड़ जाए तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी बिगड़ी थी ना। अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता, तकदीर से कौन लड़ सकता है। बच्चों की तरबियत में सिर्फ बुरे लोगों में ना बैठने दो, बुरे दोस्तों में ना बैठने दो, वो खुद ही सही होता है। वो बच्चियों को हया सिखाओ, वो आपके सामने भी फिर ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगी। अगर आपने उनको, देखो हया सबसे पहले लिबास से शुरू होती है। अगर लिबास सही नहीं है तो हया खत्म। जब हया गई तो फिर बाप का एहतराम और माँ का एहतराम भी गया, खत्म। तो पूरे कपड़े पहनाओ भाई बच्चियों को। घर में अपनी बीवी को बता दो, बेगम हम दोनों जैसे मर्जी हैं, बच्चों को हमने बिगड़ने नहीं देना। लोग बताते हैं हमें कि हम फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। मैं कहा भाई तौबा कर। नहीं तौबा करता, कम से कम अपने बच्चों को नहीं बता के मैं ड्रामे देखता हूँ, ठीक है? बच्चों को तो बचा इस बुराई से। माएं बच्चियों को बिठा के ड्रामे देख रही हैं, फिर वो बच्चियां देख रही हैं, वो उसके देवर से ताल्लुकात, वो उसके साथ भाग गई। बीवी वसीम की है, शादी सलीम से हो रही है, यानी भागी सलीम के साथ है। शौहर ने कुछ जोर से बात की तो बेगम आगे से रिप्लाई उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज से। माएं बच्चियों को बताया करती थी, बेटा ससुराल में 4-5 साल बर्दाश्त करना है, यही होता था ना। फिर तुम्हारी हुकूमत होगी ससुराल में। शुरू में सास को 5-6 साल की कहानी है, बर्दाश्त कर लो। ससुर साहब की ऊंच नीच बर्दाश्त, उनको अपना बाप और माँ मान लो, ऊंची आवाज से बात मत करो, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे, इस घर की तुम ही मालिका होगी, तो घर बस जाते थे। फिर औरत ऐश करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चियां जाती हैं, जैसे ही कुछ थोड़ी सी सास ने कोई बात की, भाई बड़े हैं ना वो, थोड़ी बहुत हो सकता है ऊंची नीच हो सकती है, फौरन माँ को फोन किया, माँ ने कहा आजा, बाप ने कहा आजा, मैं देखता हूँ इसकी ऐसी की तैसी। घर तबाह कर रहे हैं ससुर भी, यानी जो बच्चियों के बाप भी और बच्चियों की माँ भी। जरा सी बात पे वो एक लड़की की शादी हुई ना, पहली रात को ही घर आ गई। ये मैं मोबाइल पे सुना रहा हूँ, फोन मोबाइल पास होता है ना। पहले जमाने में जब फड्डा होता था तो माँ बाप तक पहुंचने तक वो ठंडा हो चुका होता था। फड्डा हुआ है, अब माँ के घर जाके बताना है, रास्ते में रक्षे के इतने धक्के लगे, टैक्सी की इतनी टेंशन, वो टेंशन भूल के रक्षे वाले से फड्डा होता था, उसका घर जाके भूल जाती थी मेरी लड़ाई क्या हुई थी ससुराल में, माँ शौहर से झगड़ा क्या हुआ था, या पैदल आ रही होती थी। अब क्या है, जरा सी बात हुई ने ठा करके फोन घुमा दिया। उधर माँ इंतजार में बैठी होती है, जैसे फोन आया, जी बेटा क्या मसला, रो। जाहिर है बच्चियां होती हैं, वो फिर चीखती बहुत है, हाँ मेरे साथ ये हो गया। वो माँ बाप का दिल तो नरम होता है, वो अपने बच्चियों के आंसू देख के, अबे हमने इतने लाड से पाला था। वो एक आदमी की शादी हुई ना बहन की, तो उस यतीम थी वो लड़की, तो वो उसने अपनी बहन को रुखसत करते हुए होने वाले बहनोई से कहा कि मैंने इसको बहुत मोहब्बत से पाला है, देख इसका ख्याल करना, इसे कभी कोई गम ना हो। ठीक है जी, ख्याल करूंगा। फिर दोबारा कहा, देख अपने हाथों से पाला है मैंने अपनी इस बहन को, इसका बाप नहीं था, बहुत मोहब्बत दी है, कभी मैंने इसको डांटा भी नहीं, देख इसको कोई गम ना हो। ठीक है जी, यही होता है। फिर जब तीसरी दफा कहा, देख मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला है, इससे गम नहीं होना चाहिए। उसने कहा तू छोड़ो इसको, छोड़ तू आ जा, बस इतनी मोहब्बत से पाला है ना इसको, फिर तू क्या कर, इसको अपने पास रख, तू आ जा यार, तू मुझे बता देना क्या सलूक करना है ना, तो तेरे साथ कर लूंगा मैं वो सलूक, कितनी मोहब्बत से रखना है तुझे, क्या खिलाना है क्या पिलाना है। तो इतना ज्यादा ससुराल को वैल्यू नहीं दी जा रही है। जिस घर में गई है तो थोड़ा सा उसको वैल्यू दे दो भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, आगे फिर एडजस्ट हो जाओगी खुद ही। तो 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर देखो तुम्हारी हुकूमत होगी। थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं ना जी, जाते ही एकदम एडजस्ट होने में टाइम लगता है। थोड़ा उनकी सुनो, थोड़ा इसकी सुनो, इसको थोड़ा सब्र की तलकीन करो ना जी ना। हम अपनी बच्ची के आंसू नहीं देख सकते। जिसकी तबीयत में लचक नहीं है ना, वो ना मुल्क चला सकता है, ना वो घर चला सकता है, ना वो कारोबार चला सकता है। आपने बहुत से दुकानदार देखे होंगे, नाक में मक्खी बिठा के बैठे रहते हैं। कोई कस्टमर आया, उल्टी बात की, जड़ दिया उसके, थोड़े दिनों में आपको नजर आएगा होटल क्या है, बंद। हमें याद है कराची में केपीके से और पंजाब से बहुत से लोग आया करते थे, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह, बसें चलाते। शुरू में उनके फड्डे बहुत होते थे, तो फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कंडक्टरों और ड्राइवरों ने ना कस्टमर की और जो मुसाफिर है ना उनकी बर्दाश्त करना शुरू कर दी थी। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। वजह उन्होंने खुद सोचा कि यार जब भी फड्डा होता है, एक खून खराबा, मार झगड़ा और फिर थाने और
लॉस किसका होता है? हमारे बिजनेस का होता है। इतने दिन तक मजदा बंद रहती है। तो हमने खुद ये देखा, ऑब्जर्व किया कि अब ये लोग ज्यादा नहीं लड़ते। कस्टमर उल्टी सीधी बात करे, मुंह उधर फेर लेंगे ना, चल भाई बोलने दो इसको। तो बिजनेस के लिए जब आपको बर्दाश्त समझ में आती है, कंपनी के लिए बर्दाश्त समझ में आती है, तो घर बसाने के लिए क्यों बर्दाश्त नहीं करते मेरे भाई? तो हाँ, वो मैं बता रहा था, एक दुल्हन की शादी हुई ना, तो पहली रात ही घर आ गई। तो माँ ने कहा बेटा ये बदशगुनी है, पहली रात ही बेटी अपने माँ बाप के घर आ जाए, ये क्या है? एक नहुसत समझी जाती है। उसने कहा अम्मा नहुसत छोड़ो, मेरा मोबाइल रह गया है। नहुसत वहुसत छोड़ो, मेरा फोन इतनी कीमती चीज है ना कि दुल्हन के सामने पहली रात है, शौहर बैठा हुआ है और दुल्हन के पास मोबाइल नहीं है, उसे खतरा खटका लगा रहेगा कि मोबाइल किसके हाथ में। दूल्हा का भी यही हाल है। आप कभी ट्राई कर लें, कोई दूल्हा से मोबाइल चुपके से छुपा ले, वो दुल्हन के पास जाके बैठेगा, नई नवेली दुल्हन जो इस्तिखारों और दुआओं से उसने शादी की है, जेब में हाथ डालेगा ना, मोबाइल नहीं है, थर थर उसकी टांगे कांपना शुरू कर देंगे। ये हुआ क्या है? ऐसा तो नहीं कोई लॉक खोल ले, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि बाप बीमार है या माँ बीमार है, इमरजेंसी का मतलब कुछ और है। ये हाल हो गया मोबाइल से। तो शादी तो मोबाइल से हो रही है भाई, मियाँ बीवी की थोड़ी हो रही है। वो भी शौहर छोड़ के आ गई मोबाइल के चक्कर में, वो बैठा हुआ है, माँ क्या हो गया भाई, मेरा मोबाइल रह गया। कितना मचलता है आदमी। तो खैर, बात को समेट के खत्म करता हूं मैं, कहां से कहां, हम तो टाइम हमारा पूरा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह मियाँ ने पैदा किया, बुनियादी ज़रूरतों का सारा इंतज़ाम उसने कर दिया। ज़ादे जिस वक्त की वाइन व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे जो भी दिल की आवाज़ होती है मैं उसको पूरा करता हूँ। हम कह सकते हैं कि हमारी तो बहुत सी चाहतें पूरी नहीं हो रही, वो भाई वो हवसें हैं, वो चाहतें नहीं है। हवस का तो कोई हद नहीं है, वो तो वसाइल बढ़ते चले जाएंगे ना। देखो जिनको अल्लाह ने, जो गरीब है वो कह रहे हैं यार मेरा एक प्लॉट हो तो कितना अच्छा हो, थोड़ा पैसा आ गया तो बहरिया टाउन में प्लॉट होना चाहिए। बहरिया टाउन वाला सोच रहा है यार अमेरिका में होना चाहिए, अमेरिका वाला सोच रहा है चांद पे प्लॉटिंग हो रही है और मेरा अब तक चांद पे कोई प्लॉट नहीं है। तो वो तो हवस है भाई, वो तो खत्म नहीं होगी। वाताकुम मिन, मुझे इस आयत में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। अल्लाह कहते हैं वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जो मांगते हो देता हूं मैं, जो मांगते हो देता हूं मैं। अब जब आम आदमी आयत पढ़ते हैं ना, लोग जो कहते हैं यार हम तो जो बहुत सी चीजें मांग रहे हैं अल्लाह नहीं दे रहा, ये मारिफत नहीं है। खुदा की कसम, जब हम आयत पढ़ते हैं, मैं तो हम नालायक लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है अल्लाह बिल्कुल सही कह रहा है। जब अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दे दिया। आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुम, जो मांगते हो देता हूं मैं उसमें से। हम तो यही देख रहे हैं, हमने जो मांगा अल्लाह ने हमें दे दिया। पता नहीं आपको क्या मसला है आपके साथ। लोग आते हैं यार हम वो मांग रहे हैं मिल रहा, पता है लोग कहते हैं हमने वो वाली मांगी मिली कुछ और। ये तो हमारे साथ भी होता है। ये तो बार बार मैं कहता हूँ दिल के अरमां आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। ये मैं मजाक थोड़ी कर रहा होता हूँ। मांगी हमने कोई और, उसके बच्चे हम ही को क्या बोल रहे हैं, मामू कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दुआ कहाँ से कबूल हो गई? ओ भाई दुआ इसलिए कबूल हो गई, हमें यकीन है जो अल्लाह ने हमें दिया वो हमारे लिए बेहतर था। अल्लाह के इल्म में था ये तुम्हारे लिए, इसके बच्चों का तुम्हें मामू कहना ही सही है, ठीक है, यही तुम्हारे लिए सूटेबल है। हमें अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह हमारे लिए गलत नहीं करता है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि जो मांग रहे हैं अल्लाह हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, सारी जरूरतें पूरी कर रहा है भाई। तो जब सब कुछ पूरा कर रहा है तो हमारे भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों को कपड़े बोलो पूरे पहनाएं, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं, हलाल कमाएं, हराम से इज्तिनाब करें। 5 टाइम हय्या अलस सलाह की सदाएं गूंजती है मस्जिद से, 5 टाइम आ जाओ नमाज के लिए। अल्लाह कोई पुलिस नहीं भेजता हमें घर से निकालने के लिए। अल्लाह कहते हैं बस अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ ये साहब क़यामत के दिन होगा। टिकटॉक पे लड़कियां आ रही हैं आधे आधे कपड़े पहन के, अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब तो मंगेतरों के साथ घूम रहे हैं, व्लॉग आ रहे हैं, मंगेतर के साथ होटल में रात गुजारी। मंगेतर क्या रिश्ता है? ये तो गधे घोड़े बगैर निकाह के रहते हैं, गधा और गधी वो बगैर निकाह के रहते हैं। मियाँ बीवी क्यों नहीं बन जाते? मंगेतरों के साथ आप दुनिया में घूम रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, रातों को होटलों में सो रहे हो, 2 लफ्ज इजाबो कबूल में लगते हैं, निकाह कर लो। खुदा से इतनी नफरत है, कितना आसान बना दिया अल्लाह ने। भाई ये तेरी मंगेतर है, तू इसके साथ घूम भी रहा है, रातें भी गुजार रहा है, 2 गवाह बुला के इजाबो कबूल क्यों नहीं कर लेता? लीगल बीवी क्यों नहीं बना लेता? ना, खुदा से क्या है दुश्मनी, जिना पे आमादा हो जाएगा, रातें मंगेतर के साथ गुजार लेगा। मेरे पास एक लड़का आया, कहने लगा मेरी मंगनी हो गई है, मेरे माँ बाप शादी नहीं कर रहे और मैं उस मंगेतर के साथ पार्कों में भी जा रहा हूँ, हम इंजॉय भी कर रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं अभी नहीं, एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर शादी करेंगे। मैंने कहा तेरे माँ बाप तुझे जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं, जाके कोर्ट मैरिज कर, जाके ले जा इसको भगा के कोर्ट मैरिज कर। कह रहे माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह नहीं होगा। मैंने कहा ये भी क्या सवाब मिल रहा है फर्मा बरदारी का? ये जो गधे घोड़े वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, गधे कुत्ते निकाह नहीं करते, ये ज़हन में रखना। निकाह करना पैगंबरों का काम है, इंसानों का काम है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंगी चमारों का काम है। गधा गधी के साथ बगैर किसी डॉक्यूमेंट के घूमता है, बगैर किसी निकाह के घूमता है,
कभी देखा गधे ने अपनी गधी को रजिस्टर करवाया हो या कोर्ट में गया हो इसे मेरा निकाह पढ़ा दो? ये गधे घोड़ों का काम है। सूट टाई से नहीं इंसान और गधे का पता चलता, हरकतों से पता चलता है।